Good morning, students. Today we discuss our next lecture and next topic of partnership. What is the name? That name is ratio. Okay. तो बेटा पार्टनरशिप में आपको कितने टाइप्स की रेशियो मिलेगी या निकालनी पड़ेगी? द फर्स्ट इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो मीन्स जो पहले हमारे पास थी, यानी कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे वो प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करते थे, दैट इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो. ठीक है, ये आपको बेटा क्वेश्चन में पहले से गिवन होगी. सेकंड इज योर न्यू रेशियो. न्यू रेशियो कैसे निकलेगी बेटा? जैसे कि ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, ठीक है. एज एन एग्जाम्पल बात कर लेते हैं कि मान लो कि पहले आपको 5 रुपये मिलते थे, ठीक है. अब कोई एक पर्सन और आ गया आपके पास, आपने 5 में से 1 रुपया उसको दे दिया, तो अब आपको कितने मिलेंगे? 4. तो इस एक का आपने क्या किया? इसका आपने सेक्रीफाइस किया. तो ओल्ड रेशियो में से अगर सेक्रीफाइस रेशियो को माइनस कर दिया जाए, देन व्हाट वी हैव न्यू रेशियो. एंड अगर पहले आपको 5 मिलते थे, आपको एक और मिल गया, तो अब कितने हो गए? 6. तो ये एक का क्या हुआ? ये हुआ बेटा गेन. तो मतलब क्या हुआ कि ओल्ड रेशियो में अगर आपको गेन हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा. और अगर आपको सेक्रीफाइस हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? तो माइनस करना पड़ेगा. ठीक है बेटा. ओके, अब आगे चलते हैं. पॉइंट नंबर 3, सेक्रीफाइस रेशियो. ये कैसे कैलकुलेट होती है माय डियर बेटा जी? बात ऐसे है कि सेक्रीफाइस कब होता है? जब ओल्ड रेशियो ज़्यादा हो और न्यू रेशियो कम हो. तो कैसे बनेगी बेटा बात सेक्रीफाइस की? ओल्ड में से अगर हम न्यू को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगी. देन फोर्थ इज गेनिंग रेशियो. ठीक है, गेनिंग रेशियो कैसे आएगी? भाई पहले आपको कम मिलते थे, अब आपको ज़्यादा मिल रहे हैं. गेन कब हुआ? जब आपको अभी ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी आपकी न्यू रेशियो ज़्यादा है और आपकी ओल्ड रेशियो कम है. देन यू हैव गेन. तब आपको क्या होगा? गेन होगा. अगर ओल्ड ज़्यादा है और न्यू रेशियो कम है तो क्या होगा बेटा? सेक्रीफाइस. और अगर न्यू ज़्यादा है ओल्ड कम है तो क्या होगा? गेन. ठीक है, तो गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगी? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. और सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट होगी? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. न्यू रेशियो के कितने फार्मूलाज है बेटा? 2. अगर सेक्रीफाइस हुआ है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे. और अगर गेन हुआ है तो क्या करेंगे? गेन को प्लस करेंगे. ठीक है, बस यही है. इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम अच्छे ढंग से, क्योंकि आपके जितने भी टॉपिक्स आएंगे, गुडविल, रिजर्व, रिवोल्यूशन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हर टॉपिक के अंदर रेशियो का यूज होगा बेटा. ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे ढंग से सीखना है, ताकि अगले टॉपिक्स जो हैं आपके, उनमें आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सीखें? हम सीखते हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो सीख लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दे दिया बेटा. ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं. देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1 एंड देयर न्यू रेशियो इज 1:1:1. और करना क्या है? आपको कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइस रेशियो. तो क्या किया जाए? फॉर्मूला नोट कर लेते हैं इसका. सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। हेयर इज A B C, we have 3 partners. What is your old ratio? Here is 3, here is 2 and here is 1. Then their sum is beta 6. Okay, then minus minus minus. Here what we have the new ratio. 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. Okay, हो गया। अब एलसीएम लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। इसका एलसीएम 6 आएगा, इसका एलसीएम 6 आएगा। दोनों को डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2, 1/6। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि पहले उसको 3 के इक्वल का शेयर मिलता था, अब कितना मिल रहा है? 2। ओके, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस? पहले 3 रुपये मिलते थे, अब 2 मिल रहे हैं, तो ए को क्या हुआ? सेक्रीफाइस हुआ, ठीक है। बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। हेयर वी हैव 2 एंड हेयर वी हैव आल्सो 2, देन बी इज नॉट इफेक्टेड, बी के ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। सी को कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। 6 डिवाइड बाई 3, हेयर वी हैव 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1/2। यहाँ पे माइनस के लिए बेटा ब्रैकेट का यूज़ करना है। मतलब क्या हो गया कि पहले अगर उसको 1 रुपया मिलता था तो अब उसको कितने मिलेंगे? अब उसको 2 मिलेंगे। देन ही हैव द गेन, ठीक है ना। इसको क्या हुआ है? गेन हुआ है। क्या हुआ है? गेन। सीज गेन। बड़ा सिंपल टॉपिक है बेटा, समझ में आ ही गया होगा ये। चलो अब हम आगे और निकालना सीखते हैं। सेक्रीफाइस गेनिंग में तो भी सिंपल सा ही है। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने सीखते हैं कि न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है। तो बेटा न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लो आपको दे दिया कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2 एंड द न्यू पार्टनर इज सी, सी शेयर इज 1/6। दैट इज योर क्वेश्चन, ठीक है। अब पहले कितने पार्टनर्स थे? 2। नया पार्टनर कौन आ गया? सी। सी का शेयर कितना है? 1/6। तो अगर नया पार्टनर आएगा तो वो क्या करेगा बेटा? वो अपने इस प्रॉफिट का शेयर ओल्ड पार्टनर से लेगा, ठीक है। अब लेगा कैसे? दैट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। तो बेटा बात ऐसे है, दैट इज योर वर्किंग नोट, ठीक है। दैट इज योर नोट। व्हाट इफ sacrifice ratio is not given in question, is not given in question, then old ratio is sacrifice ratio। अगर हमें sacrifice ratio नहीं दे रखी है तो हमारी जो ओल्ड रेशियो होगी वही हमारी सेक्रीफाइस रेशियो होगी, ठीक है। तो करते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है देख लो बेटा बड़े आराम से इसको, ठीक है। हाउ मैनी पार्टनर्स? इन दिस टाइम वी हैव 3 पार्टनर्स, ए बी एंड सी, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप लिखोगे कि जो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर है, ठीक है ना, किसमें? न्यू रेशियो में। कि जब हमने न्यू रेशियो निकालेंगे तो उसमें ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर किस हिसाब से ले रहे हैं। यहाँ पे तो वही सेम ले रहे हैं 3 और 2 की रेशियो में। हेयर वी हैव 3 एंड हेयर वी हैव 2। इसमें से हम क्या करेंगे बेटा? जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसको माइनस कर देंगे और गेन है तो प्लस कर देंगे। देन आपके पास क्या आ जाएगा? न्यू रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो 3 + 2, हेयर वी हैव 5। सी ने क्या किया? सी शेयर इज 1/6 इन न्यू रेशियो, ओके। अब 1/6 शेयर क्या करेगा बेटा? ये ए से और बी से लेगा 1/6 और 1/6 लेगा। किस रेशियो में? ये गिवन नहीं है। तो बेटा क्या बताया था
if the sacrifice ratio is not given in question then our old ratio is sacrifice ratio। ठीक है, तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/6 तो टोटल है, उसमें से 3/5 कौन देगा, ए, और 2/5 कौन देगा, बी। ओके, अब हम इसको सोल्व कर देते हैं। 3/5 माइनस 3/30, एलसीएम इज 30, 18 minus 3, 15/30। okay, here we have 2/5 minus 2 divided by 30, then is equal to 12 minus 2, 10/30। okay, इसको इक्वल कर देते हैं। then your new ratio is 15 ratio 10/5, यानी कि 1 2 3, दैट इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं बेटा। ठीक है, दैट इज योर बेस्ट मेथड टू सोल्व एनी क्वेश्चन। इस मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। आपको हर क्वेश्चन में अपना जो है मेथड चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अदरवाइज इसको हम एक मेथड से और बता देते हैं आपको कैसे बनेगा। दैट इज द मेथड ऑफ बुक। ठीक, अभी जो हम मेथड करेंगे वो बुक का मेथड है। ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे करना है। उसमें क्या है बेटा कि लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, ओके, सी शेयर 1/6। ठीक है, रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 1 minus 1/6 is equal to 5/6। अब A's share in remaining profit 5/6 multiply by 3/5 and B's share 5/6 multiply by 2/5। आएगा वही सेम। ठीक है, इस टाइप से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बाकी मेथड आपका हर जगह पे यूज नहीं हो पाएगा। हाँ, उसको आप हर जगह पे यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अब की बार क्या है, आपको सेक्रीफाइस रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज 1:1। ओके, तो सोल्व करें। ए बी सी, सी शेयर इज 1/6, देन ओल्ड पार्टनर शेयर इज 3/5 एंड 2/5। ओके, अब न्यू पार्टनर्स का शेयर माइनस करेंगे। कैसे कैसे, 1:1 के रेशियो में 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 + 1 बेटा 2। इसको सोल्व कर देते हैं। देन वी हैव अवर आंसर 3/5 minus 1/12 and 2/5 minus 1/12। then what is your solution? Here is 60 and here is also 60, 36 minus 5। okay, (31/60) and here we have 19/60 and here is 10/10, यानी कि 10/60। देन अब न्यू रेशियो इज 31:19:10। दैट इज योर सॉल्यूशन। ओके, आ ही गया होगा बेटा समझ में। तो इनको आप एक बार देखना अच्छे ढंग से, फिर इसके कुछ मेथड्स और हैं, कुछ टॉपिक्स क्वेश्चंस थे, फिर हम वो और डिस्कस करेंगे बेटा। ओके ओके।